पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई, जो भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह न केवल दिल्ली सुल्तानत के पतन का कारण बनी, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य को नया दिशा भी प्रदान किया। यह लड़ाई दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ी गई थी। बाबर, जो तैमूर लंग के वंशज थे, ने पानीपत की इस निर्णायक लड़ाई में इब्राहिम लोदी की सेना को हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इस युद्ध का प्रभाव न केवल भारतीय राजनीति पर पड़ा, बल्कि इसने पूरे उपमहाद्वीप में सैन्य और सामाजिक संरचनाओं में भी बदलाव की शुरुआत की। बाबर का भारत में प्रवेश एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। बाबर, जो मध्य एशिया के फारगना क्षेत्र के शासक थे, ने 1525 में दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराने की योजना बनाई। बाबर का उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप को अपनी सत्ता के अधीन करना था। बाबर की सेना में अच्छे सैन्य नेता और प्रशिक्षित सैनिक थे, जो उसे युद्ध में बड़ी सफलता दिलाने के लिए तैयार थे। बाबर के लिए पानीपत की यह लड़ाई उसकी पहचान को साबित करने का एक सुनहरा मौका था। इब्राहिम लोदी दिल्ली के सुल्तान थे और लोदी वंश के अंतिम शासक के रूप में उनका शासन एक संकट से गुजर रहा था। इब्राहिम लोदी के शासन के दौरान दिल्ली सुल्तानत कमजोर हो चुकी थी। उनकी सेनाएं हमेशा विद्रोहों और आंतरिक संघर्षों से जूझ रही थीं। इब्राहिम लोदी के शासन के विरोधी उसके खिलाफ थे और वह एक ऐसे शासक के रूप में जाने जाते थे जो अपने साम्राज्य को एकजुट नहीं रख पा रहे थे। इब्राहिम लोदी ने बाबर के खिलाफ युद्ध के लिए बड़ी सेना तैयार की थी। उसकी सेना में लगभग 1 लाख सैनिक थे, जिनमें से कई अच्छे घुड़सवार और पैदल सैनिक थे। इब्राहिम लोदी को लगता था कि उसकी बड़ी सेना बाबर की छोटी सेना को आसानी से हरा सकती है, क्योंकि बाबर की सेना में लगभग 12,000 सैनिक थे, जो अपने विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की तुलना में कम थे। पानीपत की लड़ाई के दिन बाबर ने एक नई युद्ध रणनीति अपनाई, जिसे टक्कर रणनीति कहा जाता था। बाबर की सेना में हल्के घुड़सवारों की बड़ी संख्या थी और उसे इसका लाभ मिला। बाबर ने अपनी सेना को घेर कर एक रिंग के रूप में तैनात किया, जिससे वह इब्राहिम लोदी की सेना को चारों ओर से घेर सके। बाबर की सेना ने एक बेहद तेज और सटीक हमला किया, जो इब्राहिम लोदी की सेना को चकित करने में सफल रहा। इसके विपरीत इब्राहिम लोदी ने अपनी सेना को सामान्य तरीके से तैनात किया और इसके परिणाम स्वरूप उसकी सेना को बाबर के सामने एक मुश्त हमला करना पड़ा। बाबर की सेना की युद्ध रणनीति उसे बड़े पैमाने पर सफलता दिलाई। पानीपत की पहली लड़ाई का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। बाबर ने अपनी सेना को पूरी तरह से संगठित किया था, जबकि इब्राहिम लोदी की सेना में अधिक सैनिक होते हुए भी उनका नेतृत्व कमजोर था। बाबर की सेना ने आक्रामक रणनीति अपनाई, जबकि इब्राहिम लोदी की सेना बुरी तरह से लड़ाई में उलझ गई। बाबर की तोपों और घुड़सवारों ने इब्राहिम लोदी की सेना पर जबरदस्त दबाव डाला। इसके परिणाम स्वरूप इब्राहिम की सेना टूट गई और कई सैनिकों ने मैदान छोड़ दिया। इब्राहिम लोदी ने युद्ध में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन बाबर की रणनीति और युद्ध कौशल ने उसे हराया। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारे गए और उसकी सेना पूरी तरह से हार गई। पानीपत की इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप बाबर ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर के लिए यह विजय न केवल उसकी सैन्य क्षमता का प्रमाण थी, बल्कि उसने भारतीय उपमहाद्वीप में एक नई शक्ति का उदय किया। पानीपत की पहली लड़ाई भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुई। इस लड़ाई ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी और भारत में मुगल साम्राज्य की सत्ता का आरंभ किया। बाबर की विजय ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और लोदी वंश का अंत किया। इसके साथ ही बाबर के शासन की शुरुआत हुई, जिसने भारतीय राजनीति और समाज में कई बदलाव लाए। इस युद्ध का प्रभाव केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सैन्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। मुगल साम्राज्य ने भारत में एक नया प्रशासनिक ढांचा पेश किया और बाबर के बाद उसके उत्तराधिकारी अकबर ने इस साम्राज्य को और भी अधिक मजबूत किया। पानीपत की पहली लड़ाई के परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की, जो अगले कई दशकों तक कायम रही। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया, लेकिन उसे अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। बाबर को कड़ी चुनौती मिली, क्योंकि इब्राहिम लोदी के समर्थक और अन्य भारतीय शासक बाबर के खिलाफ संघर्ष करने के लिए एकजुट हो गए थे। बाबर ने कई संघर्षों के बावजूद अपनी सत्ता को स्थिर किया और मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत किया।
बाबर के बाद उसका उत्तराधिकारी हुमायूं था, जो बाद में भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हुआ। हुमायूं के बाद अकबर ने मुगल साम्राज्य को और भी अधिक ताकतवर और प्रभावशाली बना दिया। पानीपत की पहली लड़ाई ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी शासक के लिए सैन्य रणनीति, नेतृत्व और सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। पानीपत की पहली लड़ाई केवल एक युद्ध नहीं थी, बल्कि यह भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। इस युद्ध ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी और भारतीय राजनीति को नई दिशा में मोड़ा। बाबर की रणनीति, साहस और नेतृत्व ने उसे विजय दिलाई और मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। यह युद्ध आज भी हमें यह सिखाता है कि इतिहास में निर्णायक घटनाएं सैन्य क्षमता, सही निर्णय और नेतृत्व के साथ जुड़ी होती हैं। पानीपत की पहली लड़ाई के परिणाम ने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति, समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला, जो कई वर्षों तक महसूस किया गया।